यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट सेशन है। इस सेशन में हम मैथमेटिक्स के टॉपिक्स कुछ कवर करेंगे एंड कुछ पीवाईक्यूज कवर करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनको आज हम कवर करेंगे। तो देखते हैं कि बोर्ड के ऊपर पहले ही मैंने एक क्वेश्चन लेके रखा हुआ है। इस क्वेश्चन को काफी बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको इस कॉन्सेप्ट आपने इसके पहले स्कूल लेक्चर्स में या अपने क्लासेस के लेक्चर्स में जरूर इसको पढ़ा होगा। तो देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट क्या है, देन वी विल डिस्कस सॉल्यूशन कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ओके, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। अगर आपको सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट आता है तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट बच्चों क्या है कि जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी नाम का, ठीक है, एंड एक दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है पीक्यूआर। देयर आर टू ट्रायंगल्स एंड मान के चलो कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या है, एक दूसरे को सिमिलर है। तो यहां पर हमें सिमिलर ट्रायंगल्स का जो प्रॉपर्टी है, सिमिलर ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए। तो देयर आर टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल पीक्यूआर। अब यहां पर हमें कुछ ऐसी बात है जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में लिखना है। ओके, सो करस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में, तो सबसे पहले हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स को रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए। पहले ट्रायंगल के पास तीन साइड्स होते हैं हमें पता है, दूसरे ट्रायंगल के पास तीन साइड्स होते हैं हमें पता है, यानी ट्रायंगल एबीसी के पास तीन साइड्स है एंड ट्रायंगल पीक्यूआर के पास तीन साइड्स है। तो इसके साइड और इसके साइड का एक रिलेशन है, वो रिलेशन अब यहां पर हमें लिखना है। तो देखो, इफ आई आस्क यू, सबसे पहले देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। इफ आई आस्क यू कि AB का करस्पॉन्डिंग साइड यहां कौन है, तो जवाब में होना चाहिए PQ, क्योंकि एकदम सिंपल सा बता रहा हूं कि AB पोजीशन पे यहां पर कौन है, PQ, तो AB का करस्पॉन्डिंग साइड PQ, एकदम सिंपल। फिर BC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, तो BC पोजीशन पे आप देखो यहां पर कौन है, BC पोजीशन पे यहां पर कौन है, QR, तो BC का करस्पॉन्डिंग साइड है QR। उसके बाद देखिए यहां पर AC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, PR, तो AC का करस्पॉन्डिंग साइड है PR। तो यहां पर हमें तीन करस्पॉन्डिंग साइड्स पता चले, AB का करस्पॉन्डिंग साइड PQ, BC का करस्पॉन्डिंग साइड QR एंड AC का करस्पॉन्डिंग साइड PR। अब होता यह है कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो AB के नीचे PQ लिखना होता है, यानी रेशो के फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि AB एंड PQ एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड्स है। उसके बाद BC का जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसके नीचे लिखना होता है QR एंड AC का जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसके नीचे लिखना होता है PR। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का हमने क्या किया, रेशो लिखा। एंड याद रखिए कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो अगर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR को सिमिलर है तो इस बात को हम लिख सकते हैं, और इसको ही बोला जाता है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। होप्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम इस क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा चाहिए तो इस इमेज को यहां जूम, एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर क्वेश्चन में एक फिगर है, ठीक है। अब ये जो फिगर है, तो इस फिगर में आपको कुछ मल्टीपल ट्रायंगल्स दिखेंगे। ओके, यहां पर आप देखिए इस फिगर में यहां पर कुछ ट्रायंगल्स है, यहां X है, Y है, Z है। X is length of side PA, Y is length of side QB and Z is length of RC। एंड इसमें हमें प्रूव करने के लिए क्या बोला है, 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y, 1/x प्लस 1/z इक्वल्स टू 1/y। तो अब इस पर्टिकुलर चीज को हम कैसे प्रूव करते हैं, लेट्स सी। इस फिगर को हमें सेंटर में रखना है। फिगर में ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स का अभी भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर हम दो ट्रायंगल पकड़ेंगे पहले और उन ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन से दो ट्रायंगल्स लेना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक ट्रायंगल है ऐसा वाला, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ,
वन ट्राइंगल इज पीएसी, ठीक है, एंड यहाँ पर एक ट्राइंगल है, तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूं। एक ट्राइंगल है पीएसी, इस ट्राइंगल को लेना है, इस फिगर में आप देख सकते हैं, एंड दूसरा ट्राइंगल है यहाँ पर क्यूबीसी, यहाँ पर ऐसा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें लेकर क्या करना है, इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। एंड जब ट्राइंगल सिमिलर है तो हमें कॉन्सेप्ट पता है कि क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। ऑलराइट, चलो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करते हैं, सिमिलर प्रूव करते हैं। कौन से दो ट्राइंगल्स को, लेट मी टेक नेम ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स। यहाँ पर आप देखिए, इन फर्स्ट ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल PAC एंड सेकेंड ट्राइंगल इज QBC। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे, देयर आर थ्री टेस्ट, वन टेस्ट इज एंगल टेस्ट, वन इज साइड एंगल साइड टेस्ट एंड वन इज साइड टेस्ट। आपने इन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर जो हम है वो एंगल क्राइटेरिया जो है हम यूज करेंगे। एंगल क्राइटेरिया कैसे यूज करेंगे, इसमें हम फर्स्ट ट्राइंगल में देख सकते हैं कि एंगल PAC जो है वो इक्वल होगा QBC के साथ, बिकॉज ईच 90 डिग्री, दोनों भी एंगल जो है वो कैसे है, 90 डिग्री है। कौन सा, यहाँ पर मैं हाईलाइट करके बताता हूँ, वन एंगल इज PAC एंड वन एंगल इज QBC। ये दोनों भी एंगल्स है वो एक दूसरे को कैसे है, इक्वल है, बिकॉज उनका जो मेजर है दैट इज 90 डिग्री। एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इन दोनों ट्राइंगल में आप ऑब्जर्व करिएगा, इस ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है जिसका नाम C है, एंड इस ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल आ रहा है जिसका नाम C है। यानी दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला जो एंगल है वो कॉमन एंगल का रोल प्ले कर रहा है। तो यहां पर हम कॉमन एंगल भी इक्वल लिख सकते हैं। तो लेट मी राइट कॉमन एंगल इक्वल, दैट इज एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, एंड यहां पर रीजन आएगा कॉमन एंगल। एंड इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है टू राइट triangles are similar, so let me write therefore triangle PAC is similar with triangle QBC, और यहां पर आएगा by angle similarity। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है कि हम इन दो ट्राइंगल्स को क्या करें, सिमिलर प्रूव करें। तो यहां पर अब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया है, और अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि when two triangles are similar their corresponding sides are in same proportion। तो यहां पर हम corresponding sides को same proportion में लिखेंगे। कौन सा साइड, PA and QB एक दूसरे के corresponding साइड है, तो let me write PA upon QB। फिर जो बड़ा ट्राइंगल है PAC, उसका जो corresponding साइड है AC का करस्पॉन्डिंग साइड है BC, तो लेट मी राइट AC अपॉन BC। आप देख सकते हैं यहाँ पर PA पोजीशन पे यहाँ पे QB आया तो PA अपॉन QB लिखा, यहाँ पर AC पोजीशन पे यहाँ पर BC आया, AC अपॉन BC लिखा। तो इसके बाद क्या करेंगे, PA का जो लेंथ है PA इज X एंड QB का जो लेंथ है QB इज Y एंड इज इक्वल टू AC अपॉन BC। अब इन दोनों का बस इन्वर्टेंडो लिख के रखेंगे, इक्वेशन 1 बोलेंगे, यानी इसको जस्ट हम क्या करेंगे, उल्टा लिखते हैं, y को ऊपर x के नीचे, x को नीचे, एंड यहाँ पर BC को ऊपर AC को नीचे। इसको एक बढ़िया सा बॉक्स डाल देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए, ताकि आगे हमें जो चीज प्रूव करना है वो प्रूव करने में मदद होगा। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो ट्राइंगल्स लिया और दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया, एंड सिमिलर प्रूव करके क्या लाया, y अपॉन x इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अब ये हमने यहां पर जो कुछ भी किया ये वापस हमें रिपीट करना है फॉर अदर टू ट्राइंगल्स, और दो ट्राइंगल्स हम लेंगे एंड यही चीज हम रिपीट करेंगे पूरा स्टार्ट टू एंड। तो वो दो ट्राइंगल कौन से है, यहां पर ध्यान दीजिए, मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके बताता हूं। जैसे इस फिगर में यहां पर दो ट्राइंगल आपको दिखेंगे, एक B यहां है, C यहां है, Q यहां है, देन B यहां है, यहां पर A है, ओके, यहां पर R है, लेट मी करेक्ट इट, हियर इट इज R, ओके। तो यहां पर अगेन अपने को दो ट्राइंगल्स लेना है, वन ट्राइंगल इज दिस एंड वन ट्राइंगल इज दिस, एंड इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। सेम जैसे हमने यहां पर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर किया था PAC एंड QBC को, वैसे ही हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। एक ट्राइंगल का नाम है RCA एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम है QBA। ये दोनों ट्राइंगल्स यहां पर अवेलेबल है, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे एंड कुछ ऐसा इक्वेशन हम लेके आएंगे, फिर आगे देखते हैं उसके साथ कैसे क्या डील करना है। ऑलराइट, सो लेट मी अब दिस, ओके।
अब क्या है कि जैसे कौन सा ट्राइंगल बोला, ट्राइंगल RCA, ट्राइंगल RCA एंड सेकेंड ट्राइंगल इज ट्राइंगल QBA, QBA। अब इन ट्राइंगल्स में भी ध्यान से देखिए, जो एंगल RCA ये भी 90 डिग्री मेजर का है, एंगल QBA है ये भी 90 डिग्री का है। तो यहां पर हम रीजन लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल में जो एंगल A है, जैसे इस ट्राइंगल में एंगल C कॉमन था, वैसे इस ट्राइंगल्स में एंगल A कॉमन है। तो दोनों ट्राइंगल्स में एंगल A जो है वो कैसा एंगल है, कॉमन एंगल है। तो यहां पर हमने लिखा कॉमन एंगल। ओके, सो देयरफॉर फर्स्ट ट्राइंगल RCA is similar with second triangle QBA। सेम रीजन आएगा जैसे इसके पहले आया था, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ऑल गुड, यहां पर हमने दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया, सिमिलर प्रूव किया। अब जैसे हमने यहां पर कॉन्सेप्ट यूज किया था व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, वैसे यहां पर भी हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। RC का जो करस्पॉन्डिंग साइड है, यहां पर हमें QB देखने मिल रहा है, तो RC अपॉन QB लिखेंगे, विच इज इक्वल टू अगेन जो CA यानी हम लोग उसको AC लिख सकते हैं, AC का जो करस्पॉन्डिंग साइड है दैट इज AB। तो ये हमने कॉन्सेप्ट लिखा। इसके बाद क्या किया, RC का जो लेंथ है वो Z है एंड CB का जो लेंथ है वो Y है, तो AC अपॉन AB। आपको याद होगा यहां पर हमें उल्टा किया था, रेसिप्रोकल्स लिखा था LHS RHS का, वैसे यहां पर भी क्या करना है आपको, LHS RHS का रेसिप्रोकल लिखना है। Y जो चीज है ऊपर जाएगा, Z नीचे आएगा, यहां पर AB ऊपर जाएगा, AC नीचे आएगा। बहुत ही काम का रिजल्ट है ये इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को प्रूव करने के लिए। अब हमारे पास यहां पर क्या है, दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है y by x इज इक्वल टू BC अपॉन AC एंड दूसरा इक्वेशन है y by z इक्वल्स टू AB अपॉन AC। अब इन दो इक्वेशंस के साथ हम क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशंस के साथ हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता हूं बिकॉज अभी जो अपने को डील करना है वो दो इक्वेशंस के साथ डील करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, आप इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 यहां पर मैं लिखता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड कर रहे हैं तो दोनों इक्वेशंस का LHS ऐड होगा, RHS ऐड होगा। तो इस इक्वेशन का LHS क्या है, y by x। ये किसके साथ ऐड होगा, इस इक्वेशन के साथ y by z। ठीक है, y by x प्लस y by z। यहां पर इसका RHS क्या है, BC अपॉन AC प्लस इसका RHS क्या है, AB अपॉन AC। ठीक है, आप अभी ध्यान से देखिएगा, जस्ट हमने LHS को ऐड किया, RHS को ऐड किया। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से y को कॉमन ले सकते हैं, तो y को हमने क्या किया, कॉमन लिया। तो यहां पर क्या बचा, 1 by x प्लस 1 by z। y को कॉमन लिया तो 1 by x प्लस 1 by z बचा। यहां पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या लिखा, नीचे एक बार AC लिखा और ऊपर लिखा BC प्लस AB। अगर हम फिगर में ध्यान से देखेंगे कि BC प्लस AB क्या है, तो BC प्लस AB AC है। फिगर में अगर ध्यान से देखेंगे तो BC प्लस AB इज नथिंग बट AC। एंड यहां पर क्या हो रहा है, AC कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से, यहां पर AC क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहां पर आएगा 1। तो y ब्रैकेट में 1 by x प्लस 1 by z इज इक्वल टू क्या आया, इक्वेशन इज इक्वल टू 1 आया। अब देखिए 1 by x प्लस 1 by z इधर y है, इस y को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूं तो 1 by x प्लस 1 by z और ये y इधर शिफ्ट होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 by y। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, जो हमने प्रूव किया वो क्या प्रूव किया, 1 by x प्लस 1 by z इज इक्वल टू 1 by y। एंड जो चीज हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला था वो चीज क्या था, वो चीज यहां पर है, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। ये देखो यहां पर है, यहां पर
1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू 1 बाय वाई। एंड यही चीज हमने यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से प्रूव किया है, वो है 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू 1 बाय वाई। यहाँ पर है 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू 1 बाय वाई। तो एक बार इसको सम अप कर लेते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले क्या किया, दो ट्राइंगल लिया, उनको सिमिलर प्रूव किया, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन में लिखा और एक रिजल्ट लेके आए, उसको बोला इक्वेशन नंबर 1। वापस दो ट्राइंगल्स लिया, उनको सिमिलर प्रूव किया, वहां से एक रिजल्ट लेके आए, उसको बोला इक्वेशन नंबर 2। फिर दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, बहुत ही ईमानदारी के साथ ऐड किया। ऐड किया कैसे किया, LHS LHS से ऐड हुआ, RHS RHS से ऐड हुआ, और ऐड होने के बाद ये जो LHS से y कॉमन लिया, यहाँ पर हमने देखा कि डिनोमिनेटर सेम है तो AC लिखा, न्यूमरेटर्स को ऐड किया, यहाँ पर AB प्लस BC टर्म आया है। फिगर में हम देख सकते हैं AB प्लस BC टर्म जो है वो AC है, तो AB प्लस BC की जगह पे AC लिखा। यहाँ पर AC कैंसिल होने से 1 आया, और यहाँ पे जो हमने y कॉमन लिया था, बस y को राइट साइड में शिफ्ट किया, तो जो चीज बचा वो क्या बचा, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू 1 बाय वाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी बार पूछा है 3 मार्क्स के लिए, तो इसको आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा 2 बार 3 बार, फिर आप भी इसको कर पाओगे। चलो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ट्रिग्नोमेट्री का दिख रहा है, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन में क्या है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा। इसमें प्रूव दैट बोला है, इसमें हमें प्रूव ये करना है इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है, ये LHS इज इक्वल टू 0 इसमें हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करते हैं, लेट्स सी। इसको थोड़ा मैं क्वेश्चन को छोटा करता हूं, ओके। सो जस्ट अ मिनट, ओके। तो लेट मी टेक LHS, यहाँ पर LHS ले लेते हैं और फिर इसके साथ डील करते हैं और देखते हैं 0 आंसर में आता है कि नहीं आता है। यहाँ पर आपको थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला जो है वो पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूलाज है, टोटल कुछ 15-16 फॉर्मूलाज है, आइडेंटिटी वगैरह मिला के, वो सारे फॉर्मूलाज आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक है। सो RHS में हमें 0 प्रूव करना है, 0, ओके। तो 0 कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिए। मैं जैसे जैसे बीच में जब फॉर्मूलाज आएंगे तो आपको बताते जाऊंगा कौन सा कहां पर क्या फॉर्मूला कैसे यूज किया, कौन सा आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी से कौन सा फॉर्मूला डिराइव होता है, उस फॉर्मूला को कैसे यहाँ पर यूज किया जा रहा है, वो मैं जैसे जैसे सब में रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे आपको बताऊंगा। पहले समझते हैं कि जो LHS दिया है, इस LHS के साथ स्टार्टिंग में डील कैसे करना है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 कॉस है, यहाँ पर 3 कॉस है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से 1 कॉस कॉमन लेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 साइन है, यहाँ पर 3 साइन है, तो डिनोमिनेटर से 1 साइन कॉमन लेंगे। तो न्यूमरेटर से कॉस कॉमन लेना है एंड डिनोमिनेटर से साइन कॉमन लेना है, तो एकदम आराम से सॉल्यूशन आ जाएगा। पहले यहाँ पर हमने कॉस थीटा क्या किया, कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म बचेगा, बिकॉज यहाँ से कॉस कॉमन आया तो 1 बचेगा। यहाँ पर टोटल 3 कॉस है, 3 कॉस में से 1 कॉस कॉमन आया तो कितने कॉस बचेंगे, 2 कॉस बचेंगे। सेम चीज यहाँ नीचे करते हैं, यहाँ पर हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर टोटल 1 ही साइन था, वो तो कॉमन आया तो 1 बचेगा। यहाँ पर टोटल 3 साइन है, उसमें से 1 साइन हमने कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर बचेगा। प्लस यहाँ पर क्या है, प्लस यहाँ पर है कॉट थीटा, ओके। सो आगे देखते हैं क्या करना है। आगे यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का आइडेंटिटी हमने पढ़ा है, वो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। पहले मैं आइडेंटिटी बता रहा हूँ। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी बहुत ही यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे पास यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा टर्म है, तो मैं इस cos स्क्वायर थीटा टर्म को चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने इस cos स्क्वायर थीटा टर्म को चेंज किया, साइन स्क्वायर को यहां भेज देता हूं, कहां, राइट साइड में। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं कि cos स्क्वायर थीटा की जगह पर, cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है।
तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो cos थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2, cos स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी बताया कैसे, डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। अपने को आंसर में जीरो लाना है, थोड़ा सा सब्र करेंगे जीरो आ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो 2 बाहर है, इस बॉक्स के बाहर क्या है 2 है, ये 2 बॉक्स के अंदर जाएगा। तो 2 जब बॉक्स के अंदर जाएगा तो देखते हैं क्या होता है। cos थीटा 1 माइनस 2, 2 अंदर गया, 2 इंटू 1 2, माइनस इंटू माइनस प्लस। इस बात को समझिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ माइनस लिख के फिर आगे सॉल्व करते हैं और आंसर में गड़बड़ी हो जाता है। यहाँ इस माइनस का ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ 2 अंदर नहीं जा रहा है, ये माइनस भी अंदर जा रहा है। तो माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, और फिर टर्म हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखो एक सिंपल मैथ्स है, 1 माइनस 2 क्या होता है, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो ये माइनस 1 है और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। cos थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो वैसे तो यहां पर cot थीटा है, लेट मी राइट इट, दिस इज cot थीटा, दिस इज प्लस cot थीटा। आंसर में हमें जीरो लेकर आना है, तो ध्यान दीजिएगा। हुआ ऐसा है कि यहां पर टर्म क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर टर्म क्या है माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यहां पर 1 पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां पर ये वाला टर्म नेगेटिव है, ये वाला टर्म पॉजिटिव है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम होता तो क्या होता, कैंसिल हो जाता। अगर ये दो ब्रैकेट कैंसिल होता तो खाली ये वाला टर्म बचता। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये दो ब्रैकेट अभी सेम नहीं है, तो क्या हम ऊपर वाला ब्रैकेट इसके साथ सेम कर सकते हैं? बिल्कुल सेम कर सकते हैं। एक बहुत ही छोटा सा चीज यहां पर करना है, क्या करना है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस ब्रैकेट में से माइनस साइन को बस बाहर लेंगे, माइनस साइन को। तो होता क्या है, जब हम माइनस साइन को बाहर लेते हैं, जो पहले से नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाता है, एंड जो पहले से पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाता है। ओके, तो यहां पर आप देखो माइनस हमने क्या किया, बाहर ले लिया। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूं मैं। ओके, हाँ देखो हमने क्या किया, दोनों में से माइनस साइन को बाहर ले लिया, इन दोनों में से। तो 1 जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा जो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। नीचे वाला टर्म एज इट इज, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। अब यहां पर आप देखिए ये दोनों ब्रैकेट कैसे हो गए, बिल्कुल सेम हो गए। तो दिस ब्रैकेट कैंसल्स टू दिस ब्रैकेट, एंड माइनस कॉस अपॉन साइन यहां पर बचा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा। यहां पर एक बहुत ही छोटा आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, दैट आइडेंटिटी इज कॉस बाय साइन। कॉस बाय साइन माइनस कॉस बाय साइन इज माइनस कॉट, मतलब कॉस बाय साइन इज कॉट, ठीक है, और साइन इधर माइनस है, प्लस कॉट थीटा। नेगेटिव कॉट पॉजिटिव कॉट बताने की जरूरत नहीं है, कितना आएगा 0, और ये है हमारा RHS, दैट इज राइट हैंड साइड। तो ओवरऑल सम में हमें क्या समझा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि क्या प्रूव करना था। हमें प्रूव करना था कि RHS में 0 आए। तो कॉस, यहां पर आप क्वेश्चन देखें, सबसे पहले हमने LHS लिया, सबसे पहले कॉस बाहर निकाला, साइन बाहर निकाला, फिर एक आइडेंटिटी यूज किया। यहां पर चाहिए तो मैं आइडेंटिटी मेंशन करता हूं कि द आइडेंटिटी इज, हमने 1, यहां पर हमने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहां पर हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को सेम किया, ब्रैकेट कैंसिल हुआ, कॉस अपॉन साइन बचा, कॉस अपॉन साइन मैथ्स में कॉट होता है, माइनस कॉट प्लस कॉट कैंसिल हुआ, और आंसर कितना आया 0, दैट इज RHS। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा 2 से 3 बार, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था।
ओके, ये भी थोड़ा सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसके जैसा ही है, तो इसको थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं। ये मानो कि चलो कि एलएचएस है और आरएचएस में tan a लेके आना है, तो इसको हम फटाक से कर सकते हैं, ज्यादा इसमें कुछ टाइम लेने की जरूरत नहीं। यहां से साइन कॉमन आएगा, ये उससे भी इजी है, जो अभी क्वेश्चन हमने किया उसके जैसा ही है। जब हम न्यूमरेटर से साइन कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा टर्म बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर है, एंड डिनोमिनेटर से हम लोग कॉस कॉमन लेंगे, कॉस इधर बचेगा 2 cos स्क्वायर a -1। तो न्यूमरेटर से साइन कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से कॉस कॉमन लिया, आंसर तो इधर ही छुपा है। देखो साइन बाय कॉस इज टैन, तो आंसर तो इसी में छुपा है। बस यहां पर ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट एक दूसरे को कैंसिल कराना है। जैसे ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या बचेगा, टैन बचेगा। तो इस ब्रैकेट को मैं सेम कैसे कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो साइन स्क्वायर ए है ना, इस साइन स्क्वायर ए के जगह पर हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे जो अभी अभी पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए इज 1 - cos स्क्वायर ए। तो लुक एट हियर, साइन स्क्वायर ए को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 - cos स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, इसको अच्छे से लर्न करके रखिए। ओके, सो साइन ए ब्रैकेट में 1 - 2 1 - cos स्क्वायर ए। तो जस्ट हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ए की जगह पर 1 - cos स्क्वायर ए लिखा। नीचे क्या है, cos ए ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर ए -1। अब वापस हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ब्रैकेट के बाहर, उस 2 को हम लोग अंदर भेज देंगे। साइन ए, ये 2 को अंदर भेजा, 2 ध्यान याद रखना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 2 cos स्क्वायर ए। तो नीचे क्या है, cos ए ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर ए -1। यहां पर आप देख सकते हैं ध्यान से, साइन ए, ये नीचे cos है, 1 - 2 कितना होगा, -1, मैं यहां लिख रहा हूं 1 - 2 इज -1, और यहां पर टर्म क्या बचा, 2 cos स्क्वायर ए। तो ब्रैकेट में टर्म क्या आया, 2 cos स्क्वायर ए -1, एंड नीचे वाले ब्रैकेट में भी क्या टर्म है, 2 cos स्क्वायर ए -1। यहां पर अगेन ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, एंड साइन ए अपॉन cos ए, साइन ए अपॉन cos ए, साइन ए अपॉन cos ए होता है मैथमेटिक्स में tan a, and this tan a is our right hand side। तो इट इज सेम अप्रोच है कि साइन बाहर, cos बाहर, फिर साइन स्क्वायर ए को हमने रिप्लेस किया 1 - cos स्क्वायर ए, एंड देन 1 - 2, यहाँ पर 2 को अंदर भेज दिया, 1 - 2 इज -1 एंड 2 cos स्क्वायर ए, नीचे का ऊपर का टर्म सेम हो गया, एंड लास्ट में साइन बाय cos क्या लिख दिया, tan लिख दिया। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का ये, इसमें आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है, वो टेबल आपको पता होना चाहिए, टेबल के वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो टेबल के वैल्यूज क्या है, जैसे 5 × tan 60, ओके, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, आपको पता होगा, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर tan 60 √3 है, वो वैल्यू हमें यहाँ पर लिखना है, √3। अच्छा, साइन स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60, यहाँ पर आपको साइन 60 और cos 60 का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद आइडेंटिटी के फॉर्म में है। हमने आइडेंटिटी देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर बस थीटा की जगह पे 60 लिखा है, तो साइन स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्ट इस ब्रैकेट के बदले रिप्लेसमेंट में 1 लिखेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक सेंस हमें लिखने का यूज करना है। एंड इनटू क्या है, tan 30, tan 30 मैंने क्या बोला, 1/√3। अब ये जो नीचे √3 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी टर्म क्या आएगा, 5 × √3 × √3। चलो हमें इतना तो मैथ्स आता है कि √3 × √3 इज 3 एंड 5 × 3 इज 15। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, इवैल्यूएट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका हमने वैल्यू कितना फाइंड आउट किया, 15। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है, बड़े आराम से, इसमें बस टेबल हमें पता होना चाहिए।
और टेबल की मदद से हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दिया है, कुछ पूछा है। क्या दिया है? अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है? √3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा? बड़ा इंटरेस्टिंग मस्त क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर √3 है, इसको हम बोल सकते हैं गिवन दैट, given that sin theta plus cos theta is √3, then what is the value of sin theta into cos? क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे। याद रखिएगा, जो दिया है उसको एज इट इज लिखा एंड क्या किया? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का भी स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर। अब ये जो LHS है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, इसको आप बिल्कुल इस नजर से देखिएगा। किस नजर से? a प्लस बी होल स्क्वायर की नजर से देखिएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर हम सबको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस 2 टाइम्स ab। ये आइडेंटिटी पड़ा हुआ है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ हु विल प्ले द रोल ऑफ a sin थीटा, हु विल प्ले द रोल ऑफ b cos थीटा? ठीक है, तो यहां पर जहां जहां a है वहां वहां sin थीटा लिखते हैं, जहां जहां b है वहां वहां cos थीटा लिखते हैं। तो कैसे आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये a स्क्वायर हुआ प्लस ये b स्क्वायर हुआ प्लस ये 2 टाइम्स ab हुआ इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर आएगा 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसमें जो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये क्या है? अपना मैथ्स का आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। अब ये जो 1 है उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 3 माइनस 1, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो हम देख सकते हैं 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है। अगर ये वाला 2 उसे जाके डिवाइड करेगा तो 2/2 कितना होगा? 1। ये वाला 2 उसे जाके डिवाइड करेगा तो 2/2 कितना होगा? 1। तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा आ जाएगा यहां पर 1। तो क्वेश्चन क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज 1। लास्ट में हम एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज 1। तो इसको आप प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साइन प्लस कॉस √3 दिया है एंड साइन इंटू कॉस पूछा है, साइन इंटू कॉस इज 1। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें देखने मिल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में, यानी इसके पहले काफी बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इसके लिए हम इस क्वेश्चंस को करें, साथ ही साथ हम कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं, फॉर्मूला समझ रहे हैं अलग अलग। ये सब कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज पे अगर हमारा कमांड अच्छा है, होल्ड अच्छा है, तो वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं? शो दैट ट्राइंगल एबीसी एंड एबीसी के वर्टाइसेस दिए हैं and there is one more triangle PQR। वो a PQR नहीं है, this is actually triangle PQR। ये triangle का symbol है, this is triangle PQR। तो triangle ABC is and triangle PQR, PQR के भी वर्टाइसेस दिए हैं। अच्छा, प्रूव क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ऐसा प्रूव करना है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ऐसा प्रूव करना है। अभी हमने सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट देखा था कि ट्राइंगल सिमिलर कब होता है? when their corresponding sides are in same proportion। तो here we have to find first
लेंथ ऑफ साइड, जैसे ट्राइंगल एबीसी में 3 साइड है तो हम AB का, BC का, AC का लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ट्राइंगल PQR के पास भी 3 साइड है, PQ का, QR का, PR का, इन तीनों साइड का हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे एंड फिर चेक करेंगे कि वो जो साइड्स है दोनों ट्राइंगल के वो सेम प्रोपोर्शन में है कि नहीं। अब सेम प्रोपोर्शन में होंगे कि नहीं होंगे, होने ही चाहिए। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में शो दैट बोला। शो दैट का मतलब है कि पहले ट्राइंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के साथ प्रोपोर्शन में होना ही चाहिए। चलो बात हो रही है यहां पर ट्राइंगल के साइड्स का लेंथ फाइंड आउट करने की। ट्राइंगल के साइड्स का लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबको पता होना चाहिए। इफ देयर आर 2 पॉइंट में फटाक से बता देता हूं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला पे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। एक पॉइंट है x1y1, एक पॉइंट है x2y2 एंड इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस अगर निकालना है तो वी यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक रूट डालना है, रूट में 2 ब्रैकेट रहेंगे, दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस रहेगा और साथ ही साथ ब्रैकेट का स्क्वायर भी रहेगा। पहले एक लेआउट देखो फॉर्मूला का क्या है, रूट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, रूट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। अब पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखना क्या है, बस उतनी सी बात है, वो समझ के लिखना है। पहले ब्रैकेट में x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस, एंड दूसरे ब्रैकेट में y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिखना है। देखो यहां पर x कोऑर्डिनेट कौन है, x1, यहां पर x कोऑर्डिनेट कौन है, x2, यहां पर y कोऑर्डिनेट है y1, वहां पर है y2। मैंने क्या बोला, पहले ब्रैकेट में x का डिफरेंस, तो x का डिफरेंस क्या आएगा, x2 माइनस x1। इवन आप डिफरेंस x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं कि x2 माइनस x1 ही लिखना है। डिफरेंस आप यहां पर x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। हियर आल्सो y का डिफरेंस तो y2 माइनस y1, या जैसे मैंने कहा y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। अगर हमारे पास 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके, जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, हम इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहां पर पहले ट्राइंगल के 3 साइड का लेंथ यानी 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, दूसरे ट्राइंगल का 3 साइड का लेंथ यानी वापस 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो टोटल 6 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इतना याद रखना, अगर मैंने पहले ब्रैकेट में कुछ नंबर्स लिखे हैं डिफरेंस के फॉर्म में, मतलब मैं उन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट्स को उठा के यहाँ पे पटक दिया हूं, एंड दूसरे ब्रैकेट में अगर कुछ लिखा है मैंने तो उन 2 पॉइंट्स का y का कोऑर्डिनेट्स लेके डिफरेंस निकाल रहा हूं। इतना ही है, बाकी फॉर्मूला का लेआउट ठीक है। और हम क्या करेंगे, फटाफट हर साइड का लेंथ निकालते हैं। चलो अब आप मेरे साथ सोचना शुरू करो कि AB साइड का लेंथ क्या होगा। तो यहां पर हम देखते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AB साइड का लेंथ क्या है। A और B के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने होंगे, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। AB, A यहां है, B यहां है, तो आप जैसे भी है x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -2 एक -2 कोऑर्डिनेट है, एक 2 है, दोनों का डिफरेंस ये आएगा। y तो 0 0 है, तो यहां पर करना क्या है, -2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, -2 -4 होता है। -4 का स्क्वायर जो है वो 16 होता है, मतलब दिस इज -4 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना, स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये √16 यहाँ पर 4, इसको कहते हैं चाहे तो इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे हमने AB का डिस्टेंस निकाला, वैसे ही BC का निकालना है, AC का निकालना है, यानी 6 के 6 साइड का हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। चलो अब BC का डिस्टेंस निकालता है। BC के डिस्टेंस के लिए हम लोग B पॉइंट एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करेंगे, B एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे फोकस करेंगे। यहाँ पर B पॉइंट देखिए 2 है, X एंड C का भी 2 है, तो वी कैन राइट 2 - 0, एंड यहाँ पर C देखिए 0 है, 2 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 - 2। जब भी मैं पहले ब्रैकेट में कुछ लिख रहा हूं तो उन 2 पॉइंट के x का डिफरेंस लिख रहा हूं, x कोऑर्डिनेट्स का, और दूसरे ब्रैकेट में कुछ लिख रहा हूं तो वहां के y का डिफरेंस लिख रहा हूं। ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहां पर भी 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो यहां पर हमें रूट में क्या चीज मिल रहा है, 8 मिल रहा है, एंड रूट 8 होता है 2√2, ठीक है। √8 2√2 कैसे होता है, जैसे 8 हम लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो 2 आएगा और 2 का 2, तो इस हिसाब से √8 का 2√2 आंसर आता है। तो इस बात को समझ के रखिए, आगे बढ़ते हैं।
हमने अभी क्या किया, बीसी का भी लेंथ निकाला। अब ऐसे ही हम लोग एसी का लेंथ निकालते हैं, एसी। तो एसी में एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस देखिए, यहां पर मुझे -2 एंड 0 नजर आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, एंड वाई का देखिए मुझे यहाँ पर 0 एंड 2 नजर आ रहा है वाई कोऑर्डिनेट्स। तो अगेन वी कैन सी हियर, यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर 4 आएगा। अगेन सेम नंबर मिल रहा है √8, इसका भी आंसर कितना आएगा, 2√2 ही आएगा। और इस प्रकार हमें तीनों साइड का लेंथ मिला है, किसके, ट्राइंगल एबीसी के। तो यहाँ पर हम चाहे तो मैं लिख के रख सकता हूँ कि इन ट्राइंगल एबीसी अगर हम बात करें AB साइड, BC साइड एंड AC साइड के रेशियो का, कि AB BC AC कितना आया, तो 4:2, 2√2:2, 2√2, ये तीनों साइड का लेंथ है। पहले साइड का 4 है, दूसरे साइड का 2√2 है, तीसरे साइड का 2√2 है। बहुत ही काम का चीज है ये, इसको थोड़ा बॉक्स करके रखते हैं। ऐसा ही हम एक और बॉक्स लेकर आएंगे, वो बॉक्स होगा ट्राइंगल PQR के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भी, फटाफट ट्राइंगल PQR में PQ, QR एंड PR का डिस्टेंस निकालते हैं। चलो P एंड Q पे फोकस करते हैं। X कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या आएगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है -4 X कोऑर्डिनेट दिख रहा है, एंड Y दिख रहा है जैसे 0 एंड 0 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 -0, तो हियर -4 इज -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर करेंगे तो आई थिंक इट इज 64, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8, यानी जो फर्स्ट साइड है ट्राइंगल PQR का, उसका जो लेंथ मिला वो कितना मिला, 8 मिला। चलो अब सेकेंड साइड है QR, वापस QR का डिस्टेंस निकालता है। यहाँ पर Q एंड R के X का डिफरेंस, यहाँ पर Q है, R है, X का डिफरेंस नजर आ रहा है 4 -0, एंड Y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस नजर आ रहा है 0 -4, 0 -4। तो here you can see 4 का स्क्वायर 16, here also 4 का स्क्वायर 16, तो we can write 16 + 16, 16 + 16 होता है 32, और 32 मैथमेटिकली होगा 4√2। ये √32 4√2 कैसे आया, यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। 32 को हम 16 × 2 लिख सकते हैं, करेक्ट। √32 है ना, तो इसको क्या लिखा, 16 × 2 लिखा। अब ये जो 16 है उसका स्क्वायर रूट 4 होता है, और 2 का 2 आएगा, तो आंसर क्या आया, 4√2। ऑलराइट, √32 बिकम्स 4√2, वही बात हमने लिखा है। अब लास्ट एक डिस्टेंस है जो निकालना जरूरी है, बहुत जरूरी है। लास्ट डिस्टेंस क्या है, दैट इज PR। P पॉइंट R पॉइंट पे फोकस करते हैं। यहाँ पर P पॉइंट -4 है, R पॉइंट 0 है, तो वी कैन राइट -4 -0, X का डिफरेंस, X कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 एंड 4, 0 -4 होल स्क्वायर, ठीक है। सो तो हियर आल्सो 16 + 16 वी कैन राइट, 16 + 16 इज √32, एंड √32 इज 4√2। तो जैसे यहाँ पर AB BC AC हमें रेशो में मिला था, वैसे PQ QR PR भी यहाँ रेशो में मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQR, PQ QR एंड PR का रेशियो क्या मिला, 8, फिर 4√2, फिर 4√2। इसको बढ़िया सा एक बॉक्स डाल देता हूं, बिकॉज ये दोनों बॉक्स बड़े ही काम के हैं। ओके, ये दोनों बॉक्स बड़े ही काम के हैं। बस अब इन दोनों बॉक्स पे फोकस करिएगा। इन दोनों बॉक्स में हमारे पास क्या है, दोनों ट्राइंगल्स का जो है साइड्स का लेंथ है। अब हम क्या चेक करेंगे कि AB अपॉन PQ कितना आता है, AB अपॉन PQ कितना आता है। AB का लेंथ 4 है एंड PQ का लेंथ 8 है, करेक्ट। तो 4/8 देखा जाए तो आएगा 1/2। उसके बाद हम देखेंगे कि BC अपॉन QR कितना आता है, BC अपॉन QR। BC का लेंथ है 2√2, AC QR का लेंथ है 4√2, तो यहां पर भी √2 देखो कैंसिल हुआ, 2/4 वापस कितना आया, 1/2 आया। क्या बात है।
AC अपॉन PR देखते हैं क्या है। यानी हम क्या कर रहे हैं, दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का वैल्यू चेक कर रहे हैं, सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। अगर सेम आ रहा है मतलब करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में है, एंड डिफरेंट आ रहा है मतलब करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में नहीं है। तो यहां पर देखो पहले का तो 1/2 आया, दूसरे का भी 1/2 आया। अब चलो चेक करते हैं तीसरे का क्या आता है। AC का लेंथ क्या है, 2√2 है, ठीक है। एंड PR का लेंथ क्या है, 4√2। √2 कैंसल, तो यहाँ पर भी 1/2 आया। ओहो, यहाँ पर हम देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो क्या हुआ, सबका जो रेशियो है वो सेम आया। यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। तो क्या हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ का रेशियो, BC अपॉन QR का रेशियो एंड AC अपॉन PR का रेशियो, सबका रेशियो अगर सेम है मतलब ट्राइंगल सिमिलर है। बिंदास यहां पर लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल PQR बाय साइड 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 सिमिलैरिटी। क्वेश्चन क्या था कि बताइए दोनों ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है, और हमने यहां पर क्या किया, सारे मतलब ट्राइंगल के सारे साइड का लेंथ निकाला, लेंथ निकाल के सारे करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में है कि नहीं चेक किया। चेक का हमें मिला कि हर मतलब सारे के सारे जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में है, एंड दैट इज व्हाई ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, सो आप इस सॉल्यूशन को अगेन अच्छे से कॉपी पेस्ट करिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, एंड हो जाएगा। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओ ट्रिग्नोमेट्री वापस आया, कोई बात नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ है ऐसा जो प्रूव करने बोला है। यहाँ पर थोड़ा सा प्लस साइन है बीच में, याद रखिए, बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है, प्रूव करना है। एंड इफ सेक थीटा इज ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा, अगर एम है, ये एम का वैल्यू दिया है ये, एंड स्मॉल एन का वैल्यू दिया है बी सेक थीटा प्लस ए टैन थीटा, एंड प्रूव करने के लिए बोलते हैं कि ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ऐसा प्रूव करिए। तो कैसे प्रूव करेंगे, एकदम ध्यान से देखिए, समझिए कैसे प्रूव करते हैं। करना ऐसा है, जैसे क्या दिया है उन्होंने, मतलब क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ऐसा प्रूव करना है। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, ये जो एन स्क्वायर है इसको राइट में भेजता हूं तो माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर एम स्क्वायर मैंने इधर ही लिखा, ये एन स्क्वायर यहां भेज दिया, एंड ये जो बी स्क्वायर है इधर बी स्क्वायर, इसको यहां ले लिया माइनस, यानी किसको शिफ्ट किया मैंने, बी स्क्वायर को आरएचएस से एलएचएस में शिफ्ट किया, साइन चेंज हुआ, एंड एन स्क्वायर को एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट किया, साइन चेंज हुआ। अब मैं इसकी मदद से मैं जो चीज है वो लेकर आऊंगा, आई विल टेक दिस टर्म एंड इसके बदले में ये लेकर आऊंगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर टर्म हम लेंगे और इसके बदले ये टर्म लेके आऊंगा। क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में m का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू दिया है, तो इसके लिए मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर टर्म लेके चल रहा हूं, और इसके साथ में प्रूव क्या करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आता है, और अल्टीमेटली इसका मतलब यही है जो प्रूव करना है। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, चलो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम का वैल्यू क्या है, देखो यहां है, ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा, ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा, ओहो, एम स्क्वायर ब्रैकेट डाल के स्क्वायर लिखना जरूरी है, माइनस एन स्क्वायर, एन का वैल्यू भी यहां पर दिया हुआ है, देखिए बी सेक थीटा प्लस ए टैन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो दिस इज एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सिंपली क्या किया, एम एंड एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब क्या है कि यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, दोनों जगह पर है ना, ये भी ब्रैकेट्स का स्क्वायर है, वो भी ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो दोनों जगह पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें ए क्या होगा, पूरा ए सेक थीटा, बी क्या होगा, पूरा बी टैन थीटा, और एक्सपांड होगा,
इस ब्रैकेट के लिए ए क्या होगा, पूरा बी सेक थीटा, एंड बी क्या होगा, पूरा ए टैन थीटा, और फिर ब्रैकेट एक्सपांशन होगा। चलो ये फॉर्मूला सबको ही आता है, हमने बहुत ही 2-3 से 4 साल पहले इसको पढ़ा था, ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर उस फॉर्मूला का यूज करते हैं, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो एक्सपांशन हुआ ये जस्ट फर्स्ट ब्रैकेट का एक्सपांशन है, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अब सेकेंड ब्रैकेट का एक्सपांशन करते हैं यहाँ पर ध्यान से। माइनस साइन है तो बॉक्स में जो भी है बॉक्स में लिखना है, बिकॉज माइनस की वजह से अंदर के साइन बाद में चेंज हो जाएंगे, वो मैं बता देता हूं, पहले एक्सपांड करते हैं। बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स बी सेक थीटा टैन थीटा प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। Okay, this is a square, this is 2 times ab and this is b square। यहाँ पर tan के बाजू में इधर a टर्म रहेगा बिकॉज b sec थीटा a tan थीटा है। अब यहाँ पर देखो, ये जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस का प्लस का माइनस बन जाएगा और ये भी प्लस का माइनस बन जाएगा, तो माइनस अंदर गया ना। तो अगर मैं यहाँ से देखो, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटा दूं, इस ब्रैकेट को, यहाँ के प्लस को भी हटा दूं, यहाँ के भी प्लस को हटा दूं, तो क्या होगा, यहां पर माइनस आएगा, यहां पर माइनस आएगा, यहां पर माइनस आएगा, तो टोटल इतने टर्म्स आएंगे। अब तुम ध्यान से देखो, ये वाला टर्म पॉजिटिव है एंड ये वाला टर्म नेगेटिव है, दोनों टर्म्स एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। कौन सा टर्म कैंसिल होगा, लुक एट हियर, ये वाला पूरा टर्म इस वाले पूरे टर्म के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज एक टर्म पॉजिटिव है, एक टर्म नेगेटिव है। बाकी 4 टर्म्स बचे, उन 4 टर्म्स में ध्यान देना, ये वाले टर्म में ए स्क्वायर प्रेजेंट है, ये वाले टर्म में बी स्क्वायर प्रेजेंट है, ये वाले टर्म में भी बी स्क्वायर प्रेजेंट है एंड इसमें ए स्क्वायर प्रेजेंट है, यानी 2 टर्म्स में ए स्क्वायर प्रेजेंट है एंड 2 टर्म्स में बी स्क्वायर प्रेजेंट है। तो करना क्या है, जिन टर्म्स में ए स्क्वायर प्रेजेंट है उसमें से ए स्क्वायर को कॉमन लेना है, ठीक है, ए स्क्वायर प्रेजेंट है उसमें से ए स्क्वायर को कॉमन लेना है, तो ए स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, और वहां पर यहां से अगर ए स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस टैन स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब जहां पर बाकी जो 2 टर्म्स है उसमें से बी स्क्वायर कॉमन लेना है, बी स्क्वायर, ठीक है, तो बी स्क्वायर, और सिर्फ बी स्क्वायर नहीं कॉमन लेंगे हम लोग, माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन करना, प्रूव करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर तो मिल गया, अब माइनस बी स्क्वायर चाहिए, तो दोनों टर्म में से माइनस बी स्क्वायर हम लोग कॉमन लेते, ध्यान देना। ये पहले से नेगेटिव है, इसमें से बी स्क्वायर भी कॉमन लिया है, माइनस भी कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। और एक टर्म कहाँ है, दैट टर्म इज हियर बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लिया, ये पॉजिटिव टर्म है, इस पॉजिटिव टर्म में से माइनस कॉमन लिया तो यहां पर माइनस टैन स्क्वायर बचेगा। ध्यान से समझो, ये माइनस टैन स्क्वायर कैसे आया, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, यहां पर प्लस साइन है ना, तो ये प्लस मैनेज होना चाहिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो इस प्लस को हमने तोड़ा, इसमें से माइनस बाहर लिया तो प्लस बिकम्स माइनस, और बी स्क्वायर भी बाहर आया। अब हुआ ऐसा कि इस पे फोकस करिए, ये चीज क्या है, इस चीज को ट्रिग्नोमेट्री में कहते हैं 1। याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। तो लेट मी राइट, sec square theta minus tan square theta की जगह पर 1, here also let me write sec square theta minus tan square theta की जगह पे 1। यहाँ पे चाहिए तो हम लिख के रख सकते हैं कि sec square theta minus tan square theta क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, sec square theta minus tan square theta 1। तो इधर क्या प्रूव हुआ, a square minus b square। हमने कहाँ से शुरुआत किया था, m square minus n square से हमने शुरुआत किया था, जिससे प्रूव हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर को यहाँ ले सकते हैं, एन स्क्वायर को वहां ले सकते हैं, तो दिस इज एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यही चीज है जो क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला था कि प्रूव दिस, यू कैन सी कि हमने इसको क्या किया, अच्छे से प्रूव किया। इसको आप प्रैक्टिस करिए 2-3 बार 4 बार, तो आप भी इसको अच्छे से कर पाओगे। एक बार समझ लीजिए वापस स्टेप्स क्या है,
तो प्रैक्टिस करिए 3 से 4 बार एंड आप इसको कर सकते हैं बड़े आराम से। ओके, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, आज रुक जाते हैं। ये जो सीरीज है आज से शुरू हुआ है, ये डेली रहेगा और आपको ऐसी ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, आपके ग्रुप्स में या स्टेटस पे, या आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए तो, और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए ताकि जब भी हमारा लाइव लेक्चर हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे लेक्चर्स कॉन्सेप्ट्स और सम्स आपको बोर्ड एग्जाम में बड़े हेल्प करेंगे। कंसिस्टेंसी पढ़ाई में रखेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।